वैराग न हो जाए। बच्चा जब बिगड़ने लगता है ना, तो माता पिता क्या करता है, उसका शादी कर देता है कि परिवार होगा, घर में उलझ जाएगा, घर में मन लगने लगेगा, भागेगा नहीं। वही किया उनका पिताजी ने, भगवान बुद्ध का शादी कर दिया। शादी हुआ, यशोधरा नाम की पत्नी घर आई, बड़ी सुंदर देखने में। वह पत्नी में कुछ दिन रहा साथ में, एक राहुल नाम का पुत्र को जन्म दिया। बड़ी सुंदर गुलाब के फूल के तरह खिलता था पुत्र, इतना सुंदर पुत्र। और यशोधरा नाम की पत्नी सारे सुंदरता को, अपने पुत्र के सुंदरता को, राजपाट को त्याग दिए भगवान बुद्ध ने। जब अपना पुत्र का छठी करने लगा न, दीप को जलाया था। दीप जब रात में बुझ गई तो भगवान बुद्ध के दिमाग में आ गया, दीप भी बुझ जाता है। दीप को बुझाया हुआ देख करके मन में उसी दिन वैराग हो गया। रात्रि का समय था, अपने बच्चे को और पत्नी को नांगते हुए घर से जो निकला, जाते ही रह गया। जीवन वैराग्य हो गया भगवान बुद्ध का। इतने बने बड़े राजपाट, सुंदर पत्नी, सुंदर बेटा को त्याग करके जीवन को वैराग बना लिए। जीवन वैराग हो गया। कुछ दिनों के बाद जब भगवान बुद्ध घर वापस आए थे, तो पत्नी ने कही थी, बेटा तुमको बचपन में ही छोड़ करके पिता गया है, उससे आधा हिस्सा ले लो। पुत्र आया हिस्सा लेने के लिए, भगवान बुद्ध ने ऐसा ज्ञान दिया कि तुम हिस्सा लोगे। पुत्र भी वैराग हो गया। देखिए जीवन बन गया। ऐसे महान संत भगवान बुद्ध का आज के दिन ही जन्म हुआ था। आज सारे देशों में भगवान बुद्ध के चरित्र का पूजा होता है। हर जगह वस्त्र दान करते हैं, भंडारा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, वैसे ही मुमुक्षु पुरुष अपने जीवन को, मन को तीर के तरह सीधा करता है। मन इतना उतावला है, मन इतना चंचल है कि भगवान कृष्ण अर्जुन कहते हैं, भगवान चंचलंग ही मनः कृष्ण परमार्थी बलभद्रम तास्यहं निग्रहं मन्य वयारिषु दुष्करम। हे भगवान, मन इतना चंचल है कि काबू में होने वाला नहीं है। कैसे काबू होगा? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवे दृश्य सैन्य सैन्य तथैव वायुरंथा हंति साधकम। हे अर्जुन, जिस तरह हाथी सिंह बाघ धीरे धीरे काबू में आता है, हे अर्जुन तुम भी उसी तरह मन को धीरे धीरे काबू करो, तब ही मन यह काबू होने वाला है। और यहां तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन अंकुशेन बिना मतो यथा दुष्ट मत गजः अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संतरेव च वासना संप्रत्यागः प्राण स्पंद निरोधनम। हे अर्जुन, जिस तरह मदमस्त हाथी जंगल में मात्र एक अंकुश से महावत में उसको बस करता है, हे अर्जुन तुम भी उसी तरह मन को बस करने के लिए साधु का
संग ध्यान साधना के बल पर प्राण स्पंद के बिना यह मन काबू नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम पहले साधु का संग करो। इसलिए कहा साधु नांग दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ साधु साधु संगम। साधु का ही दर्शन सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। इसलिए कहा भगवान बुद्ध ने, जिस तरह तीर बनाने वाला आदमी अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह तुम भी मन को, मुमुक्षु पुरुष मन को उसी तरह मन को सीधा करता है। जीवन को बनाने के लिए साधु का संग बड़ी आवश्यकता है। हमारे प्रमराद गुरु महाराज के संबंध में कल सुने, 75 एकड़ जमीन को, राजपाट को त्याग करके बैराग हो गया। जिसके जीवन में बैराग आ जाता है, राजपाट, धन संपत्ति, पुत्र पत्नी सब नजर में बेकार लगने लगता है, बेकार महसूस होता है। जिसके अंदर भगवान की प्राप्ति होती है, सारा चीज जो है फीका लगने लगता है, सारा चीज फीका हो जाता है। अभी हम लोग भगवान बुद्ध के एक शिष्य हुए मोदगलायन, बहुत बड़े शिष्य थे मोदगलायन। मोदगलायन एक दिन ध्यानस्थ में बैठे हुए थे। जब ध्यान में बैठते थे तो मोदगलायन को समाधि लग जाते थे। उसी अवस्था में कुछ बदमाश लोग आकर के मोदगलायन को इतना पीटा कि शरीर का हड्डी हड्डी तोड़ दिया था। जब समाधि से शरीर में प्रवेश किया तो शरीर में बहुत जोर दर्द बुझाया। मोदगलायन ने भगवान बुद्ध से कहते हैं, भगवान यह शरीर अब रहने लायक नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, बनते तुम्हारे पास तो वह शक्ति है, तुम जीव को कभी बदल सकता है, शरीर को कभी तुम बदल सकता है। एक शिष्य भगवान बुद्ध से कहा, भगवान इतने पहुंचे हुए संत को यह दशा क्यों? कहा देखियो, यह जो है अपना जीवन में माता पिता को जंगल में छोड़ दिया था, बहुत दुख देता था। जंगली जानवर ने मार करके इनके पिता को खा गया। वही